दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस वीडियो में। मेरा नाम पंकज है और मैं आप लोगों से थोड़ी देर ज़रूर मुखातिब हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह वीडियो बनाने का पर्पज़ अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते इस देश में हो रहे कुछ हलचल के बारे में और जो भी जितना कुछ भी हो रहा है पिछले 10 दिनों से हुआ, एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर के या ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर के मेन मुद्दे पर आता हूँ। रोज़गार को लेकर के चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ, और वो रोज़गार जो आपको हमारे सभी की ज़िंदगियों को सृजित करता है, उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। अभी हमारी वित्त मंत्री जी ने 2 दिन पहले ही बजट पेश किया है। उस बजट में हम छात्रों के लिए, हम प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो तैयारी करने वाले लड़के हैं या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या है क्या नहीं है, उसका एक छोटी सी झलक मैं ज़रूर, छोटी सी झलक क्या कह लीजिए, उनके माध्यम से मैं इस बारे में कुछ बारे में इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, चर्चा सिर्फ इस बात की कि आने वाले समय में देश में रोजगारी और बेरोजगारी का आलम क्या रहेगा। इस मात्र से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 जनवरी, मात्र 3-4 दिन पहले की बात है ये, 30 जनवरी को दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में, दैनिक भास्कर के पेपर में सेंट्रल फॉर मॉनेटरी एंड इंडियन इकोनॉमी, जी हाँ, CMIE सेंट्रल मॉनेटरी फॉर इंडियन इकोनॉमी की एक सर्वे ने यह बताया है कि सितंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2020 तक पूरे देश में बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख थी। जी हाँ, 3 करोड़ 18 लाख। मैं मुस्कुराते हुए जरूर यह बात कह रहा हूं, लेकिन ये मेरी मुस्कुराहट उन लोगों को जरूर चुभ रही होगी जो इन मामलों पे बात नहीं करना चाहते, जो इन आंकड़ों को छुपाना चाहते हैं, जो इन आंकड़ों को बताना नहीं चाहते। तो प्रतियोगी छात्र और देश में हो रही ताजा तरीन घटनाओं को नजर अगर रखते हुए मैं बात करूं, तो मैं इस मामले को लेकर के आप लोगों के सामने खड़ा हूं, वीडियो से बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, 3 करोड़ 18 लाख लोग बेरोजगार हैं। 3 महीने का ये आंकड़ा है जिसको पेश किया है सेंट्रल मॉनेटरी फॉर इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ, इसकी रिपोर्ट है, ये ऐसा नहीं है प्राइवेट है, ये भारत सरकार के अधीन आता है। और मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि ये जो बेरोजगारी है 3 करोड़ 18 लाख की, यह बेरोजगारी 2020 में लगे पहले लॉकडाउन से भी भयानक है। जी हाँ दोस्तों, पहले कोरोना काल में पहली लॉकडाउन जब लगी थी, उस समय भारत में कुल बेरोजगारों की संख्या जो थी वो मात्र 2 करोड़ 33 लाख थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जनवरी 2020 की ये बात है। जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 से जो बेरोजगारी इन्होंने आंकड़ा दिया था उस समय लगभग बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ 33 लाख थी। और अभी सितंबर 2021 से और दिसंबर 2021 के बीच में कुल बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख है। और उससे भी बड़ी भयानक बात बताऊं आपको, जी हाँ, आप सुने, आप, इससे भी बड़ी भयानक बात यह है कि इन 3 करोड़ 18 लाख बेरोजगारों में से 3 करोड़ 3 लाख ऐसे बेरोजगार हैं जो 29 साल से कम उम्र के हैं। आपको समझ में आ रही बात? 29 साल से कम उम्र के युवा जिनको नौकरी चाहिए ही चाहिए, जो नौकरी के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं, वो हैं 3 करोड़ 3 लाख। क्या आलम बन गया है देश का। साहब ने हमारे 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया था। यदि ये 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष मिलता तो आज देश की हालत क्या रहती, आप खुद ही समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। CMIE की ये रिपोर्ट था जो बेरोजगारी का डाटा देती है, भारत सरकार के बेरोजगारी का डाटा ही देती है CMIE। फिर मैं आपसे बात करता हूं, यूपी की आबादी लगभग 24 करोड़। हाँ दोस्तों, यूपी की आबादी लगभग 24 करोड़। और अमर उजाला के पेपर में अगस्त में अमर उजाला के एक पेपर के कटिंग में मैंने देखा था, उस पे साफ साफ पेड न्यूज में सरकार के द्वारा यह न्यूज दी गई थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। हाँ दोस्तों, 3.5 करोड़ लोगों को पूरे यूपी में रोजगार मिला है। इसका मतलब हो गया कि 6 में से 1 आदमी को रोजगार मिला है।
प्रत्येक 6 आदमी में से 1 आदमी को रोजगार मिला है। और जहां तक आप देख रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि हर घर में 6 लोगों में से क्या 1 लोगों को सचमुच में रोजगार मिला है। तो इस पर बात करते हैं। ये रही यूपी की बात। और फिर आपसे आंकड़ा बताते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे, जी हां, NSSO की रिपोर्ट में 2017-18 में जो रिपोर्ट दिया था NSSO ने, वह बताया था कि देश में बेरोजगारी की दर 6.1%, मतलब 6.1% थी, जो 45 साल में सबसे ज्यादा थी। दोस्तों 45 साल में सबसे ज्यादा थी 6.1 बेरोजगारी की दर 2017-18 की ये रिपोर्ट थी। और मैं आपसे बता दूं, 2017-18 में जब ये रिपोर्ट आई थी, जिसको नीति आयोग तक बोल दिया था कि यह रिपोर्ट गलत है, यह खबर गलत है, लेकिन दोस्तों ये खबर गलत नहीं थी, ये खबर सही थी, बल्कि इसको बिना सरकार से पूछे ये लीक हो गया था। इसकी वजह से इस पे काफी हड़कंप मचा था। आपको पता होगा कि 7 फरवरी को हमारे सदानंद देवगौड़ा जी ने लोकसभा में आकर के इस पे स्पीच भी दिया था कि यह फर्जी है, इसको फर्जी करार दिया था लोकसभा में आकर के। तो ये बात थी 2017-18 की, जो नेशनल सैंपल सर्वे ने दिया था 2016-17 में, 2017-18 में, कि पूरे देश में 6.1% है बेरोजगारी की दर, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं यूपी सरकार में। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2021 में अमर उजाला के होल्डिंग्स पेपर्स में एक इख्तियार छपता है, पेड न्यूज जिसको कहते हैं, सरकार के द्वारा छापी गई रिपोर्ट को पेड न्यूज कहा जाता है। उसके द्वारा यह बताया जाता है कि हमने पूरे कार्यकाल में 5 सालों में 3.25 करोड़ रोजगार दिया है। दोस्तों ये 3.25 करोड़ रोजगार अगर मिला होता तो आप खुद सोच सकते हैं, यूपी की जनसंख्या मात्र 24 करोड़, और उस 24 करोड़ में 3.5 करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिलता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रत्येक 6 व्यक्तियों में 1 व्यक्ति को हर घर में रोजगार मिला होता। अगर ऐसी बात रही होती तो फिर बेरोजगारी की दर इतनी बड़ी कैसे होती, इस पे आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, CMI, जिसको मैं बताया था, सेंट्रल मॉनिटरी फॉर इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम महेश व्यास था। जी है, महेश व्यास है। और उन्होंने बताया कि बेरोजगारी बढ़ी क्यों है और क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका क्या आंकड़ा उन्होंने दिया था। तो उन्होंने बताया कि नौकरियां बहुत कम है। हमारे महेश व्यास जी ने CMIE के CEO ने बताया कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इस पर उन्होंने अपना बताया कि नौकरियां बहुत कम है और ज्यादा पढ़ा लिखा युवा, जो अधिक पढ़ा लिखा युवा है, वो छोटी मोटी रोजगारों को करना नहीं चाहता, वो छोटी मोटी नौकरियां नहीं करना चाहता। और जो कम पढ़ा लिखा रोजगार परस्त युवा है, जो कम पढ़ा लिखा है, जिनको रोजगार की जरूरत है, वो नौकरियां का कोई भी नौकरी पकड़ ले रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं बात यही कि पकौड़ा तलना अगर रोजगार है तो हमें ग्रेजुएशन करने की क्या जरूरत, वो तो हम हाई स्कूल भी नहीं पढ़ेंगे तब भी पकौड़ा तल सकते हैं। अभी आप देखे होंगे एक वीडियो जो वायरल हुआ था, तो उस पर बात करते हैं। और आपको पता ही होगा कि त्रिपुरा के एक मुख्यमंत्री हैं विप्ल देव जी ने, उन्होंने बोला था एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक न्यूज के माध्यम से कि दूध बेचना एक रोजगार है, आप उसको बेच करके 5,000 महीना कमा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बयान आते रहते हैं। आपको पता है त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो किस पार्टी से हैं, मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता। बात करते हैं यूपी के इलेक्शन में हो रहे बातों की। तो यूपी के इलेक्शन में भी अगर रोजगार की मैं बात करूंगा, मैं उन सरकार के उच्च स्तर पे, ऊंचे जगहों पे बैठे हुए उन नेताओं से, उन अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आप रिपोर्ट गलत क्यों देते हैं? आप क्यों नहीं सबको सब बताते हैं कि आपने क्या हुआ? आप कभी कहते हो 3.25 करोड़ हमने रोजगार दिया, कभी आप कहते हो 2.5 करोड़ रोजगार दिया, कभी कहते हो कुछ रोजगार दिया, कैसे आप अपने डाटा को छुपा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? यूपी में रोजगार बढ़ेगा कैसे, इस पर अगर बात करें तो दोस्तों जो सफेद झूठ आपको दिखाया जा रहा है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। युवा हमेशा कहता है मुझे नौकरी दो, और हमारे राजनेता क्या बोलते हैं कि तुम नौकरी मांगना छोड़ दो, नौकरी मांगना छोड़ दो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यूपी में 16,13,000 नौकरियां छिनी हैं। हाँ दोस्तों, यूपी में 16,13,000 नौकरियां छिनी हैं 2016 से लेके अब तक। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 2016 में टोटल रोजगार नौकरी करने वाले लोगों की संख्या थी 5,75,00,000। आप सोच सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरी करने वाले लोगों की संख्या थी 5,75,00,000 लोग नौकरी कर रहे थे। और दिसंबर 2021 तक दोस्तों, दिसंबर 2021 तक ये 5,59,00,000 थी।
5,59,00,000 नौकरी इस समय कर रहे हों और 2016 में 5,75,00,000 लोग नौकरी कर रहे थे, तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग नौकरी छुड़ी है, कितने लोगों की नौकरी छुटी है और कितने लोग अपने रोजगार से वंचित हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, तकरीबन 17 लाख 16,13,000 ऐसे लोग थे जिनकी नौकरियां 2016 के बाद और 2021 दिसंबर तक छुटी हैं। तो ये तो थी आपकी उत्तर प्रदेश की हालत। जो बेरोजगारी की दर उस समय थी 2016 में 8%, वो अब घट करके 4% पे आ गई है, 4.83% पे आ गई है। मैं अगर ये बात अपने से बोल रहा हूं, अगर आपको लगता होगा तो मैं वो पेपर की कटिंग भी आपको दे दूंगा, जिस पेपर की कटिंग को देख करके मैं सामने अभी आपसे बात कर रहा हूं। आप इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते, आप इस बारे में लोगों को बता नहीं सकते, तो कम से कम आप सरकार अपने जिस पार्टी से भी जुड़े हो उस पार्टी के लोगों से पूछें, तो कम से कम आप कैसे डोर टू डोर जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने, किस तरह से मांग रहे हैं। जिनके लड़के जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं, लोगों के लिए अपने जीविका को चलाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, उनके लड़के अगर बेरोजगार हैं तो वो तो उनको तो प्रश्न करना लाजमी है। फिर मैं आपसे बताता हूं, दिसंबर 2016 में 6,25,00,000 लोग नौकरी खोज रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 में 5,88,00,000 लोग नौकरी खोज रहे थे। इसका मतलब यह है कि जो 37 लाख लोग बचे हैं, वो 37 लाख लोग अपने नौकरी को मांगने के लिए अब थक करके हार करके घरों में बैठ गए। ये आंकड़ा है आपका NSSO का। जी हां, ये आंकड़ा आप देख सकते हैं और मैं ये अपने से नहीं बोल रहा हूं। दैनिक भास्कर के 30 जनवरी के आप एडिशन में आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर ने क्या सच्चाई दिखाई है, क्या बताने की कोशिश की है। काले धन पे अगर बात किया जाए तो काला धन कितना आया इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। नोटबंदी की अगर बात करें, नोटबंदी 2016 में हुई थी और काला धन आने की बात हुई थी कि सारे काला धन आ जाएंगे, लेकिन आपको बताया जा कि सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए छोड़ करके बाकी 99% पैसा, यानी कि 99% पैसा सब आ गया था रिजर्व बैंक के पास, केवल 1% पैसा ही नहीं आ पाया था। और उत्तर प्रदेश के हमारे एक मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, उनका बयान आता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ नौकरियां, 6 करोड़ लोग रोजगार को लेकर के जुड़े हैं। तो पूछना तो पड़ेगा दोस्तों। चलता हूं, राम राम जी की।